बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमशेद अंसारी है। मैं आपसे मुखातिब हूँ अपने शहर डेरा इस्माइल ख़ान से, और मेरे शहर डेरा इस्माइल ख़ान से तकरीबन 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये एक तहसील हो जाती है जिसको पहाड़पुर कहते हैं, और उस तहसील के अंदर ये एक विलेज है जिसको वांडी बोचरा कहते हैं। यहाँ पे ये मस्जिद माशाल्लाह आपको नज़र आ रही है। अहले इलाका ने कई साल मेहनत करके, क्योंकि मुतवसत से भी लोअर क्लास के लोग हैं यहाँ पे, तो मेहनत करके चंदा जमा करके ख़ुद मजदूरियाँ करके ये एक ख़ूबसूरत मस्जिद तामीर फरमाई है। तो ज़ाहिर है इसके बाद उनकी हिम्मत जवाब दे गई। अब ये मस्जिद का जो बरामदा और ये जो हॉल है, ये मैं आपको अंदर दिखा रहा हूँ। इसका टोटल जो साइज़ है 40 बाई 50 ये इसका टोटल साइज़ है। ये आपको बरामदा नज़र आ रहा है इसका, और ये इसका हॉल है, ये इस मस्जिद का हाल है। तो यहाँ तक तो ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह तामीर हो गई, और इसमें बाकायदा 5 वक्त बाजुमात नमाज भी होती है। लेकिन इसका कुछ काम रहता है, और वो काम ये है कि ये आप छत मुलाहिज़ा कर लीजिए, इसके ऊपर ये निशान वगैरह तो हैं पंखों वगैरह के। तो यहाँ पे एक तो पंखे जो है इस हॉल के अंदर, इस हॉल का जो साइज़ है 30 बाई 50 है। अगर आप 7 बरामदा मिला लेंगे तो 40 बाई 50 हो जाता है। तो इसमें 24 पंखों की गुंजाइश है, 24। दूसरा मसला इसका ये है कि यहाँ पे वायरिंग वगैरह कोई नहीं हुई, ये वायरिंग का कोई इंतज़ाम आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, तो वायरिंग इसमें नहीं हुई। और तीसरा जो इसका सबसे बड़ा मसला है कि ये जो गाँव है वांडी बोचरा, इसमें आप कंफर्म कर सकते हैं कि गुज़श्ता 6 महीनों से वापडा ने बिजली डिस्कनेक्ट की है, 6 महीनों से। तो यहाँ पे लोग सर्दियों में भी आते हैं, तो जिसके पास जितना इंतज़ाम घर में होगा तो वो वहाँ से वज़ू करके आते हैं। तो यहाँ पे पानी का कोई इंतज़ाम यहाँ पे नहीं है। तो 3-4 काम इस मस्जिद में हमने करने हैं। एक तो वायरिंग का काम करना है, दूसरा 6 प्लेटों वाला एक सोलर सिस्टम लगाना है, 6 प्लेटों वाला, और 585 या 590 वाट ये एक प्लेट होती है। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते रहते हैं, गर्मियों की तरफ जाते हैं, तो सोलर प्लेट्स की जो वैल्यू है, कीमतें हैं, वो दिन ब दिन फ्लक्चुएट होती हैं, रोज़ाना बढ़ती हैं। तो यहाँ पे डेरा इस्माइल ख़ान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। मार्च के महीने से यहाँ पे पंखे चलना शुरू हो जाते हैं, तो यानी कि यूँ समझ लें कि हमारे पास 1 महीना है, तो उसके बाद ये पंखे यहाँ पे लगना शुरू हो जाएंगे, चलना शुरू हो जाएंगे। तो वायरिंग जो यहाँ पे होगी, और प्लस 6 प्लेटें सोलर की लगानी है, और उसके साथ एक इन्वर्टर भी लेना है। 6 प्लेटों मीन के 3 केवी का एक सिस्टम सोलर सेटअप लगाना है हमने, और 7 केवी का हम उसके साथ इन्वर्टर लगाएंगे, ताकि बाद में जब भी अल्लाह पाक हमें तौफीक दे हम साथ साथ प्लेटें बढ़ाते जाएं। तो सोलर प्लेटों का प्लस वायरिंग का और इन्वर्टर का ये जो टोटल कास्ट है राउंड अबाउट ये 340-350 लाख में ये हो जाएगा। 3,40,000 3,40,000 में ये हो जाएगा। सोलर प्लेटें भी 6, उसका इन्वर्टर भी 7 केवी का, और साथ साथ इसकी वायरिंग भी। दूसरा काम, यहाँ पे 24 पंखे लगते हैं, तो अगर 24 हम न भी लगाएं फ़िलहाल सरे दस्त, और यहाँ पे हम सिर्फ 12 पंखे ही लगा दें, छत पे 12 लगा दें, तो उसकी जो अगर मिनिमम हम लगा लें तो 1,20,000 वो पंखों का भी खर्च हो जाएगा। तो ये चारों चीज़ें अगर हम मिला लें तो ये चारों चीज़ों का जो टोटल खर्च है वो हो जाएगा तकरीबन 4,70,000 के आसपास। अब जो जिस कदर भी अपनी इस्तिताअत, अपनी हैसियत, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक मदद करना चाहे वो मदद कर सकता है। यही दुनिया है, इसका एक एक मिनट, एक एक लम्हा यही अमल के लिए है। उसके बाद तो ज़ाहिर है फिर रिवर्सेबल वो होता नहीं है कोई कि हमें हमारी वापसी और हमें दोबारा मोहलत मिल जाए। तो ये कार खैर की हैसियत से मैंने ये वीडियो किया है। पॉलिटिकल वीडियोस तो हम करते रहते हैं और वो करते भी रहेंगे इंशाल्लाह, वो हमारा काम है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इस किस्म के काम भी ज़रूर करने चाहिए, ताकि अल्लाह की बारगाह में कुछ तो हम अपने साथ लेके जाएँ, कुछ तो हम अपने साथ लेके जाएं। इसके ये जो दरवाज़े हैं, ये खिड़कियाँ, ये भी वगैरह भी रहती हैं, लेकिन वो खैर बाद में जब ये चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी तो इंशाल्लाह वो बाद में भी की जा सकती हैं, वो कोई इशू नहीं है।
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واٹس ایپ نمبر جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر 031851319550 0318513150۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں 031851319550۔ بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ السلام علیکم۔ یہ اس مسجد کا گیٹ ہے، یہ گیٹ ہے اور یہ آپ کو باہر کا علاقہ نظر آ رہا ہے، یہ مسجد ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ یہ مسجد جو ہے مجھے ابھی بتایا گیا، میں نے سروے کیا، پوری تحقیقات کی، ظاہر میں ان کو جانتا ہوں کافی عرصے سے، 2012 سے تقریباً 2012 سے 12 سالوں میں یہ اس حد تک پہنچی ہے۔ اب ظاہر ہے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو کہ جو سولر سسٹم ہے، انورٹر ہے، پنکھے ہیں، وائرنگ ہے، اس کے علاوہ دروازے کھڑکیاں وغیرہ ہیں، تو اس کے لیے تو پھر کئی سال مزید انتظار کرنا پڑے گا، تو اس لیے وہ انتظار کے ہم متحمل ہو نہیں سکتے، اس مسجد میں مزید انتظار کے ہم متحمل ہو نہیں سکتے۔ تو یہ چیز بتانا بہت زیادہ ضروری تھی کہ 12 سال کی ایفرٹس ان کی لگی ہیں۔ یہ اس کا باہر کا منظر ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے، اور یہ اس طرح یہ ایک گلی ہے، یہ کچے مکان آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اس طرح آپ چلتے جائیں، وہ سامنے مین گلی ہے، اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف یہ مکانات وغیرہ ہیں، کافی زیادہ آبادی ہے، 100 سے بھی اباؤ یہاں پہ گھر ہیں، تقریباً 130-140 کے قریب یہاں پہ گھر وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ساتھ ساتھ یہ مین گلی تک میں آپ کو لے جاتا ہوں تاکہ پوری سیٹسفیکشن ہو۔ جب اس میں کام ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے، وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ انفارم کریں گے، جس قسم کے بھی ایویڈنسز پروف وغیرہ چاہیے ہوں گے تو وہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ یہ مین گلی، یہ اس تک میں آ گیا ہوں، یہاں پہ آپ چلتے جائیں، یہ اس کا یہ مین راستہ ہے، یہاں سے پھر چلتے جائیں، یہاں سے آگے گھر وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس سائڈ پہ بھی بہت زیادہ گھر وغیرہ ہو جاتے ہیں، اور یہ مسجد کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ یہ سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے۔ 12 سال کے ایفرٹ کے بعد الحمدللہ انہوں نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد پھر ان کی مزید کیپیسٹی نہیں ہے، تو بار بار مجھے کہتے رہے، اور میں نے آج ٹائم نکال کر وزٹ کیا۔ میری جو ہے کوتاہی ہے یہ کہ میں اس قدر یہاں پہ آنے میں لیٹ ہوا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ تعالی۔